Hello aspirants, let us discuss a good question today in this video. So question is, consider the function f of t is equal to maximum of 0 comma t to the whole square for minus infinity less than t less than infinity, where max a comma b denotes the maximum function of ab. Which of the following statements is or are correct? Options are f of t is not differentiable, f of t is differentiable and it is also continuous, f of t is differentiable but its derivative is not continuous, and f of t as well as its derivative they are not differentiable. यानी क्वेश्चन जो है वो अगेन अगर आप देख पा रहे हो, इट इज फ्रॉम द टॉपिक कंटिन्यूटी एज वेल एज डिफरेंशिएबिलिटी एंड इट इज आस्क्ड इन गेट 2024 इलेक्ट्रिकल इन 2 मार्क्स. तो कहीं ना कहीं जब क्वेश्चन देख रहे हो तो आपको यह दिखना चाहिए कि आपको निकालना है डिफरेंशिएबिलिटी. अब जब हम बात कर रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में, तो वो जानने से पहले अगर आपने यहां फंक्शन को बना लिया तो भाई तुम्हारा काम हो जाएगा बहुत ही आसान. इसके पहले लेक्चर में वीडियो में मैंने ये सिखाया था आप कैसे इस फंक्शन को ड्रॉ कर पाओगे विच इज मैक्स ऑफ 0, t. बट यहां गेट एक लेवल ऊपर गया तो उसने क्या किया, यहां पे आपको फंक्शन दे दिया है जो है मैक्स ऑफ 0, t का होल स्क्वायर. तो चलिए दोस्तों पहले हम ड्रॉ करते हैं किसको, हम पहले ड्रॉ करते हैं हमारा सिंपल फंक्शन जो है क्या, मैक्सिमम ऑफ 0, t को, और फिर उसका जो स्क्वायर है उसको प्लॉट करते हैं. तो जब मैंने यहां पे आपको सिखाया था कि मैक्सिमम ऑफ 0, t इसको हम कैसे प्लॉट करेंगे, तो दोस्तों आपका जो कंपैरिजन है यहां पे दो फंक्शंस के बीच में है. वो दोनों फंक्शंस कौन कौन से हैं, ऑफ कोर्स 0 एज वेल एज t. तो आई रियली होप कि आप सबको ये बिल्कुल पता है कि 0 जो होता है वो तो 0 ही है, और जो t फंक्शन है ये t फंक्शन इज बेसिकली एन इंक्रीजिंग फंक्शन जो हम सबको पता है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. तो वो हमारा y इज इक्वल टू mx वाला एक स्ट्रेट लाइन है, यानी ये हमारा t फंक्शन है. तो सर बोल क्या रहे हैं, बोल ये रहे हैं कि मैक्सिमम ऑफ t, 0, ये जो लाइन है ये हमारा t का लाइन है. और अगर हम बात कर रहे हैं 0 का लाइन, चलिए ड्रॉ कर लेते हैं, ये जो लाइन है ये हमारा 0 का लाइन है. तो हमको ये निकालना है कि 0 और t के अंदर मैक्सिमम कौन है. तो आपको बिल्कुल ये दिख पा रहा होगा कि जब हमारा t का वैल्यू लेस देन 0 है तो ऑफ कोर्स t का वैल्यू ज्यादा होगा, एंड फॉर t मोर देन 0 यहाँ t है या x है कुछ नहीं फर्क पड़ता दोस्तों. यहाँ t जो है वो वेरिएबल है, वो आपका फंक्शन f ऑफ x की तरह ही है. तो जब t पॉजिटिव होगा तो t का वैल्यू ज्यादा होगा. तो यहाँ आप बिल्कुल ये देख पा रहे हो कि सर रिजल्टेंट ग्राफ जो है मैक्स ऑफ 0, t का, इट विल बी 0 for t less than 0 and it would be a straight line for t more than 0, right? This would be the graph of max of 0, t. बट क्वेश्चन यह है दोस्तों, यहां पे मैक्स ऑफ 0, t नहीं पूछा गया है. यहां क्या पूछा गया है सर, यहां पूछा गया है इसका भी स्क्वायर. यानी अगर हम बात कर रहे हैं फंक्शन जो है मैक्स ऑफ 0, t, भाई उसका भी स्क्वायर है. तो इसका स्क्वायर करना आसान है क्या, आई होप यस आप कर ही पाओगे, आपको आता ही है. सिंपल एज दैट. कैसे करेंगे, जो भाई 0 है 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा. एंड इफ आई ड्रॉ द फंक्शन फॉर t मोर देन 0, जो फंक्शन t था उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, t स्क्वायर. बहुत सही बोले. तो जब हम ग्राफ यहां प्लॉट करेंगे तो सर ग्राफ जो है 0 का स्क्वायर इट वुड बी ब्यूटीफुल 0, and after 0 यानी कि for t more than 0 your graph would be t square, a non-linear function जो आपका बढ़ेगा with the rate of t square. Now जो भी क्वेश्चन है दोस्तों वो पूरा क्वेश्चन किसके ऊपर है, डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर. तो यहां पे मैथमेटिक्स को थोड़ा साइड पे रखेंगे और सीधा जो हमारा लॉजिक है उसको यूज करेंगे. तो दोस्तों यहां पे आपको क्या दिख रहा है, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, बिल्कुल सर ये पूरा फंक्शन जो है वो हमको कंटिन्यूअस दिखाई दे रहा है. सर अगर हम t इज इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं, अरे लल्ला भाई t इज इक्वल टू 0 है वहां भी तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है. हाँ सर फंक्शन तो कंटिन्यूअस है. अब अगर मैं तेरे को पूछूं कि तुम्हें यहां पे निकालना है फंक्शन का डिफरेंशिएशन, क्या निकालना है, पहले तो हम फंक्शन को क्या लिख पाएंगे, तो क्या मैं ऐसा लिख पाऊंगा f ऑफ t is equal to 0 for t less than 0 and the same function is
से टी स्क्वायर फॉर टी मोर देन 0, राइट। मोर देन इक्वल टू कर दो तो भी क्या फर्क पड़ेगा, सेम ही है। नाउ इफ आई आस्क यू कि यहां मुझे निकालना है फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो बोलिए क्या बता पाएंगे, एफ डैश 0 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा फॉर टी लेस देन 0, एंड जब भी हम बात कर रहे हैं टी स्क्वायर, इट वुड बी से ट्वाइस ऑफ टी फॉर टी मोर देन इक्वल टू 0। अब जो क्रिटिकल पॉइंट है या तो फिर जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो है t इज इक्वल टू 0, राइट। अब देखिए यहां पे 0 से पहले कितना ग्राफ है, कितना स्लोप है, 0। 0 पे कितना है, 0। 0 को अप्रोच करेंगे तो भी स्लोप क्या होगा, 0। विच मीन्स अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, फर्स्ट डिफरेंशिएशन यानी कि स्लोप के बारे में, तो क्या वो हम निकाल पाए, हाँ बिल्कुल निकाल पाए। क्या हमारी रूह कापी, क्या हमारी आत्मा कापी, नहीं। सो कैन वी इवन ड्रॉ दिस, बिल्कुल वी कैन ड्रॉ डिफरेंशिएशन फंक्शन। कैसे, बिफोर टी मोर देन लेस देन 0 इट इज 0, एंड उसके बाद सर वो स्ट्रेट लाइन है यानी कि ये हमारा स्लोप है, राइट। किसका स्लोप है, जो हमारा फंक्शन देके रखा है उसका स्लोप है। अब आप खुद बताइए कि क्या हम डिफरेंशिएशन निकाल पाए, हाँ निकाल पाए। जो डिफरेंशिएशन है क्या वो कंटिन्यूअस है, यस सर। जो डिफरेंशिएशन आया है वो भी कंटिन्यूअस है। आर यू एबल टू गेट दिस, बट द थिंग इज अगर जो डिफरेंशिएशन आया है, अगर आपको एक और बार डिफरेंशिएशन करना है, अगर मैं आपको यहां पे पूछूं कि आप क्या करो, सेकंड टाइम यानी कि डबल डिफरेंशिएट करो किसको, फंक्शन को। सो नाउ व्हेन यू डबल डिफरेंशिएट द फंक्शन तो क्या दिखाई देगा, फॉर t लेस देन 0 again double differentiation is 0, but for t more than 0 this value is 2. Now you can see discontinuity, now you can see discontinuity because slope का value less than 0 के लिए 0 है, more than 0 के लिए 2 है। now there is a discontinuity at t is equal to 0। तो हम क्या बोलेंगे, सर the given function is, एक बार डिफरेंशिएट कर पाएंगे, बट गिवन फंक्शन इज नॉट सेकंड टाइम डिफरेंशिएबल, राइट। बट द ऑप्शंस आर, अगर हम ऑप्शंस पे वापस जा रहे हैं तो क्या बोल रहा है, पहला ऑप्शन बोल रहा है एफ ऑफ टी इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो भाई ये तो कतई ही गलत घटना है। फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है और हमने उसका डिफरेंशिएशन भी निकाला है। सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, एफ ऑफ टी इज डिफरेंशिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव इज कंटिन्यूअस। बिल्कुल सर, ये हमने अभी अभी चेक किया, तो ये ऑप्शन जो है अभी के लिए हमको सही लग रहा है कि वो डिफरेंशिएबल है और साथ में उसका डिफरेंशिएशन है वो कंटिन्यूअस है। ऑप्शन सी इज एफ ऑफ टी इज डिफरेंशिएबल बट इट्स डिफरेंशिएशन इज नॉट कंटिन्यूअस, गलत हो गया। एंड फोर्थ इज एफ ऑफ टी एंड इट्स डेरिवेटिव आर डिफरेंशिएबल, यानी कि एफ ऑफ टी डिफरेंशिएबल है और साथ में जो डिफरेंशिएशन आएगा वो भी डिफरेंशिएबल है, यानी उसका सेकंड डिफरेंशिएशन भी कंटिन्यूअस आ रहा है, जो बात गलत है। तो भाई हमारा जो गिवन फंक्शन है वो एफ ऑफ टी वो खुद डिफरेंशिएबल है, बट एफ डैश ऑफ टी जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी कि उसका एक और डिफरेंशिएशन जो हमने किया वो कंटिन्यूअस नहीं आया। तो दोस्तों ये ऑप्शन गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन यहां पे सही है, दैट इज ऑप्शन बी। सो आई रियली होप कि आपको जो अप्रोच है वो समझ में आया। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है बच्चे लोग कि आप ग्राफ को प्लॉट करो, बिकॉज अगेन आई एम टेलिंग यू, जब भी क्वेश्चंस आ रहे हैं मैक्स ऑफ ए कॉमा बी और मैक्स ऑफ ए कॉमा बी टू द होल स्क्वायर, यहां आपका मैथमेटिक्स जो है इतना साथ नहीं देगा, बट ग्राफ जो है वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ग्राफ से ही आप ये बोल पाओगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है या तो फिर नॉट डिफरेंशिएबल है। सो आई रियली होप आपने इस वीडियो के अंदर ये बिल्कुल समझ लिया है कि कैसे ऐसे क्वेश्चंस को डील करना है। ऐसे और क्वेश्चंस के साथ मैं आपके साथ बिल्कुल जुड़ूंगा। टिल देन सी या, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब टू Acumen GATE Academy एंड शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। मिलते हैं, बाय बाय।